हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एनटीए यूजीसी नेट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे ए टू जेड फाइन आर्ट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ए टू जेड फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी घंटी आपके फ़ोन में ज़रूर बजे। उसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसे आप लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई क्वेरीज है तो कॉमेंट करें, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम फर्स्ट नंबर और क्वेश्चन 2 में एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में बताएंगे। क्वेश्चन थर्ड है, इज़ दिस पॉसिबल विदाउट कोचिंग कैन वी क्रैक नेट एग्जाम। तो यस, विदाउट कोचिंग यानी बिना कोचिंग लिए हम नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 4 नंबर, हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव इन एनटीए। तो एनटीए में कितने सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट में कौन अप्लाई कर सकता है, इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेपर वी हैव टू अटेंड। तो कितने पेपर होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, तो कितने क्वेश्चंस होते हैं इनके बारे में बताऊंगी। और हाउ मच टाइम वी गेट इन द एग्जाम हॉल, एग्जाम हॉल में हमें कितना टाइम मिलेगा। 8 क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज क्वेश्चंस आस्क्ड, कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम हाउ मच वी हैव टू स्कोर फॉर नेट या जेआरएफ, यानी कि नेट या जेआरएफ हमें क्वालिफाई करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम मार्क्स क्या चाहिए होंगी। और व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेट और जेआरएफ, इसकी बेनिफिट क्या है। तो आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि एंड में मैं आप लोग को एक बोनस टिप्स दूंगी जो आपको एनटीए यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो पहला नंबर है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर यूजीसी नेट। आप लोग को मिनिमम क्वालिफिकेशंस मास्टर्स डिग्री चाहिए, यानी कि मास्टर्स अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं या 4th सेमेस्टर में हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर्स के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जो लोग मास्टर्स फर्स्ट ईयर में हैं या फिर फर्स्ट सेम या सेकेंड सेम में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर वो बाय चांस यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसकी वैलिडिटी नहीं मानी जाएगी। वैलिडिटी उन्हीं की मानी जाएगी जो मास्टर्स 3rd सेमेस्टर या फिर 4th सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे। और इसकी एक एज लिमिट होती है यूजीसी नेट में। जेआरएफ के लिए, नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, तो आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर मास्टर्स। नेक्स्ट है, हु आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो एलिजिबल करने के लिए अभी मैं आपको बता दें कि या तो मास्टर्स के बाद या फिर मास्टर 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, तभी वो वैलिड माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज दिस पॉसिबल विदाउट कोचिंग वी कैन क्रैक नेट एग्जाम। तो येस, ऑफ कोर्स यू कैन क्रैक योर नेट एग्जाम विदाउट कोचिंग, बट उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा और कुछ बुक परचेज करने होंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कैसे आप विदाउट कोचिंग नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। एटलीस्ट डेली आपको 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे, मिनिमम 3 मंथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और पुराने ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे, 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ईजिली नेट में क्वालिफाई कर जाएंगे विदाउट कोचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव इन एनटीए नेट। तो एनटीए नेट में मात्र 81 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, इस तरह से होते हैं। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका उड़िया में है तो आप उड़िया कर सकते हैं, हिंदी है तो हिंदी, फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, आप जिसमें भी मास्टर्स कर रहे हैं उस चीज़ में आप नेट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ मेनी पेपर वी हैव टू अटेंड। तो पहले जब था, यानी कि 2017 में हम लोग को 2 पेपर या फिर 3 पेपर अटेंड करते थे। फर्स्ट पेपर और सेकंड और थर्ड जो होता था वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता था। बट अभी जो रिसेंट 2020 में या फिर 2019 से ऐसा हो गया है कि हमें मात्र पूरे सीट में 1 पेपर होंगे, बट उसके 2 पार्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि रीजनिंग एबिलिटी हो गया, सिलोजिज्म रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्रीहेंशन और कंप्यूटर, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चंस होते हैं और उनकी मार्क्स होती है 2 नंबर, यानी कि हर 10 सब्जेक्ट होता है पेपर 1 में और उससे 5 क्वेश्चंस इक्वल टू 50, और टोटल मार्क्स कितने होंगे, 100 नंबर। और पेपर 2 से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। अगर आप विजुअल आर्ट के हैं तो विजुअल आर्ट से पूछा जाएगा, अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स से, फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स से, उससे 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसमें भी 2 नंबर दिए जाते हैं, यानी कि 100 × 2 करें तो 200 हो गया, और कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं।
अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो तीन टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं। 50 क्वेश्चंस फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चंस सेकंड पेपर में, दोनों मिला के 150 क्वेश्चंस हो गए। तो 150 क्वेश्चंस आपके होंगे और जिसके लिए आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। हाउ मच टाइम वी गेट इन द एग्जाम हॉल। तो 3 आवर्स, 3 आवर्स दिया जाएगा नॉन स्टॉप, बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। पहले जो है ब्रेक दिया जाता था हाफ एन आवर का, बट अभी कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाता है। वहीं पे अगर आपको वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, तो उसी टाइम में आपको जाना है। आपको किसी भी तरह का ब्रेक या कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच लैंग्वेज क्वेश्चंस आस्क्ड। तो क्वेश्चंस जो हैं आपको अब ऑनलाइन बेसिस पे हो गया है। अब आपको हार्ड कॉपी नहीं दिया जाता था। हार्ड कॉपी में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस होते थे, बट जब से कंप्यूटराइज्ड हो गया है तब से क्या है कि आपको वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं और कोई क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे हिंदी में भी देख सकते हैं, या फिर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी आप क्वेश्चंस किसी भी लैंग्वेज में अटेंड कर सकते हैं। या तो हिंदी में आप देखें हैं तो हिंदी में ही अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में देखें हैं तो इंग्लिश में ही अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आपको आंसर्स हिंदी में ही देने होंगे। बार बार इंग्लिश या हिंदी ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें आप देख के वैसे ही टिक कर सकते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मिनिमम हाउ मच वी हैव टू स्कोर फॉर नेट या JRF। तो मिनिमम आपको नेट के लिए 55 से 60% अटेंड करना होगा। मिनिमम 55 से 60% अटेंड करना होगा, और वो जो है आपके OBC SC ST जनरल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर जनरल है तो थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा जाता है, अगर SC ST है तो थोड़ा सा 2-3% स्कोर कम जाता है। और JRF को के लिए आपको कम से कम 60 to 65% स्कोर करना होगा मिनिमम, तभी आपका JRF क्वालिफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेट या JRF। तो नेट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको PhD में भी एडमिशन मिल जाएगा बिना कोई एग्ज़ाम के, और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप JRF क्वालिफाई कर लेते हैं और अगर आप PhD में इनरोल होते हैं तो आपको 30,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, और 2 साल बाद ये मनी जो है स्कॉलरशिप जो इंक्रीज होकर 35,000 हो जाते हैं। और अगर आप साइंस फैकल्टी से हैं या फिर आप फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, तो ये स्कॉलरशिप और भी ज़्यादा होती हैं, 40,000 to 45,000। आज का बोनस टिप ये है कि फ्रेंड, जब भी आप JRF क्वालिफाई कर लें तो आपको 2 साल के अंदर PhD में एडमिशन लेना होता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप 2020 जून में क्रैक करते हैं तो आपको 2022 जून तक में PhD में आपको इनरोल करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको JRF की कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये आपका बोनस टिप्स था। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड हैव ए नाइस डे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।